पोस्ट डिसेबल स्क्रीन किया हुआ है। पोस्ट डिसेबल शेयर कर दूं। अच्छा ठीक है। नीचे करेंगे, क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए। देखें, मैं दोबारा क्लोज करके वो करें। हो गया। आवाज चेक कर लें, आवाज आ रही है मेरी? ठीक। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, क्या हाल है? आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज हम पढ़ेंगे स्कल, जो हमने एंड अप किया था एंटीरियर क्रेनियल फोसा से, जो कि इंटरनल पार्ट है स्कल का। तो इंटरनल में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास तीन हो पार्ट्स हैं, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर मैं करा चुकी हूँ आपको, ये एंटीरियर है, ठीक है, ये मैं आपको सारा करा चुकी हूँ। ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है एथमॉइड की, ठीक है, ये फ्रंटल क्रस्ट है। अब इसके बाद हम आएंगे मिडल पे। ये हमारा मिडल है, ये सारा ये जितना भी है मिडल। मिडल बहुत इंपॉर्टेंट है और मिडल ज़रा डिटेल्ड है, मिडल में बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो मिडल हम कराएंगे और मिडल में थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है। ये आपका स्कल की ये इंटरनल सरफेस है जो हमें ऐसे नज़र आएगी, और ये कलर डायग्राम है। कलर इसलिए दिखाऊंगी क्योंकि ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए और डिटेल वाइज कराऊंगी। मिडल क्रेनियल फोसा को आप जब देखते हो तो शेप आपको क्या नजर आती है? ये क्या चीज है? ये क्या बनी हुई है? ये बटरफ्लाई शेप है, ये बटरफ्लाई शेप है। और इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट, इट इज कंपोज्ड ऑफ सीला सेला टर्शिका। सेला टर्शिका, जो सेला टर्शिका होता है, ये बेसिकली है बॉडी ऑफ स्फिनॉइड, ऑन द बॉडी ऑफ स्फिनॉइड, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास सारे पास स्फिनॉइड है, और ये हमारे पास सेला टर्शिका का पार्ट है सेंट्रल में। और सेला टर्शिका के फिर तीन पार्ट्स हैं, वो फिर मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता कराऊंगी। हमने क्या कहा, आप डायग्राम को देखें कि मिडिल क्रेनियल फोसा की क्या शेप है? बटरफ्लाई। जो आपको ये येलो सा और ये पिंक सा नजर आ रहा है, ये आपका मिडल है। ये पर्पल वाला नहीं है, पर्पल वाला इज पोस्टीरियर। जो मिडिल क्रेनियल फोसा की बटरफ्लाई शेप है, जो इसका सेंट्रल पार्ट है, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेला टर्शिका ऑन बॉडी ऑफ स्फिनॉइड। बस सेला टर्शिका करते हैं। अब ये जो है, ये हमारे ये सेंट्रल है, तो इसके लेटरल आप देख लो, ये जो इसके बटरफ्लाई के विंग्स हैं। तो कहते हैं कि अब यहाँ पे क्या चीज़ पड़ी होगी? भाई ब्रेन पड़ा होगा, बिल्कुल हमें पता है, क्योंकि इसमें ब्रेन पड़ा होता है, इसलिए ये ब्रेन बॉक्स भी इसे कहते हैं। इसके अंदर ब्रेन पड़ा होता है, और उसके ऊपर कैलवेरिया ने कवर किया होता है, उसको और प्रोटेक्शन देता है। अब जो है, ब्रेन का कौन सा हिस्सा, लेटरल पार्ट ऑफ मिडिल क्रेनियल फोसा, तो कौन सा हिस्सा, इसमें कौन सा हिस्सा पड़ा होगा? टेम्पोरल लोब्स ऑफ ब्रेन, ये टेम्पोरल लोब्स ऑफ ब्रेन। यहाँ पे क्या पड़ा होगा? टेम्पोरल लोब्स ऑफ ब्रेन।
समझ आ गई है? आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे क्योंकि डिटेल से, ठीक है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि मिडिल क्रेनियल फोसा एक बटरफ्लाई शेप है, सेंटर में इसका सेला टर्शिका है। सेला टर्शिका के 3 पार्ट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। फिर ये इस पार्ट में कौन सा हिस्सा होता है ब्रेन का, कौन सा हिस्सा इसमें पड़ा होता है, कौन सा हिस्से को ब्रेन के सपोर्ट करता है? लेटरल लोब ऑफ ब्रेन, लेटरल लोब ऑफ ब्रेन को ये सपोर्ट। मिडिल क्रेनियल फोसा, ये जो मिडिल क्रेनियल फोसा इज पोस्टीरियर इंफीरियर टू एंटीरियर क्रेनियल फोसा। ये एंटीरियर क्रेनियल फोसा हमें पता है कि मिडिल क्रेनियल फोसा इसके पीछे यानी पोस्टीरियर हो गया। और अगर आप देखो तो ये जरा ऊंचा ऊंचा सा है और ये अंदर धसा की तरह है, इसे अंदर की तरफ है। ये देखो, ये उठा हुआ है, इसे एलिवेटेड है, और ये डिप्रेस सा है। तो middle cranial fossa is posterior inferior to anterior cranial fossa, ठीक है। it is it is separated from one another, it is separated from one another centrally and laterally, centrally and laterally। किस किस से? स्फिनोइड क्रस्ट से। लेटरली होगा स्फिनोइड क्रस्ट और सेंट्रली होगा स्टेरॉयड स्फिनोइड लिम्बस। लेटरली होगा स्फिनोइडल क्रस्ट और सेंट्रली होगा स्फिनोइडल लिम्बस। शार्प शार्प पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेसर विंग, शार्प पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेसर। अब लेसर विंग को देख, ये देख, ये लेसर विंग है और ये ग्रेटर विंग है, लेसर विंग है और ग्रेटर, ठीक है। इसके ऊपर नाम लिखे हुए, आप खुद ही देखें कौन सा है, मैं क्या कह रही हूँ। शार्प पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड फॉर्म्स द स्फिनोइडल क्रस्ट। यानी ये क्या है हमारे पास? ये लेसर विंग है। लेसर विंग क्या बनाता है? स्फिनोइडल क्रस्ट। अच्छा बताती हूँ, वेट करो, रिपीट करती हूँ। ओके, अच्छा रिपीट करती हूँ। मैंने कहा मिडल, ये मिडल क्रेनियल फोसा है। मिडल क्रेनियल फोसा बटरफ्लाई शेप है। और जो अगर आप इसको देखो, मिडल क्रेनियल फोसा में ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड, लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड और इवन पेट्रस पार्ट, ये टेम्पोरल बोन के भी आएंगे, टेम्पोरल बोन का। और ये जो बीच में है, ये जो सेंटर है, ये से कहते हैं सेला टर्शिका, सेला टर्शिका। और सेला टर्शिका भी आगे 3 में है, यानी ये इन सब के पॉइंट्स हैं कि इन सेला टर्शिका के पार्ट्स के अब नाम दिए हुए हैं, वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे अभी चल के बताती हूँ। हमने पहले कहा कि बटरफ्लाई शेप है, ठीक है। सेंटर में क्या है? सेला टर्शिका और ग्रेटर विंग को और लेसर विंग को। ये क्या है? ये ये है लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड। क्या है? लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड। और ये क्या है? ये पूरा बड़ा वाला ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड, ठीक है। अब जो है, हमने कहा एक और बात की कि ये जो मिडिल क्रेनियल फोसा है, ये सेपरेट कैसे होता है? ये सेपरेट कैसे होगा? मिडिल एंटीरियर क्रेनियल फोसा, इट इज सेपरेटेड, ठीक है। हमने कहा था इट इज सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर लेटरली। लेटरली किससे होगा? लेटरली होगा हमारे पास, लेटरली हमारे पास होगा स्फिनोइडल क्रेस्ट। ये है स्फिनोइडल क्रेस्ट, ये लेटरली सेपरेट होगा, स्फिनोइडल क्रेस्ट। और मिडल में कहते हैं स्फिनोइडल लिम्बस, स्फिनोइडल लिम्बस। इधर शायद अपने सर पे आ रहा है,
दोनों की वजह से ये सेपरेट होता है। अब क्या करते हैं आगे, समझ आ रही है अभी आपको? अभी जो है हम क्या देखते हैं, अगर आप स्फिनोइडल क्रस्ट को देखें, ये ये स्फिनोइडल क्रस्ट, हमने क्या कहा, स्फिनोइडल क्रस्ट को देखते हैं। अगर शार्प बोनी प्रोजेक्शन है मीडियली, स्फिनोइडल क्रस्ट से शार्प बोनी प्रोजेक्शन है मीडियली की तरफ जाता है, तो ये बनाता है एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, हमने कहा कि जो स्फिनोइडल क्रस्ट है जो कि लेटरली सेपरेट करता है, ये जब अपनी शार्प बोनी प्रोजेक्शन मीडियली प्रोजेक्ट करता है तो ये बनाता है एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, ये देखो, ये और ये, और जो पीछे होगा है ना यहाँ पे, ये पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस होगा। ये देखें, ये सारा, ये वाला, ये सारा पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस है। ठीक है, समझ आ गई है? हमने क्या कहा कि बटरफ्लाई शेप है, ग्रेटर विंग, लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड, लेसर, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड, सेला टर्शिका। अब जो है, जो इसका स्फिनोइडल क्रस्ट प्रोजेक्ट करता है, प्रोजेक्शन देता है मीडियली उसे कहते हैं एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। और इसी तरह इसके ऑपोजिट ही पोस्टीरियर प्रोजेक्शन को कहते हैं पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। बेटा मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह आप इसको सेला टर्शिका, बिल्कुल अभी क्लिनॉइड प्रोसेस कैसे करेगा, क्योंकि यही तो हमारा सेला टर्शिका है। ये हमारा सेला टर्शिका है, तो देखो ये किस तरह होगा, मैं आपको बताती हूँ। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्या था, सेंट्रली क्या था, मैंने क्या कहा था कि किस तरह वो सेंट्रली और लेटरली सेपरेट करता है। सेंट्रली लिम्बस करता है और लेटरली सुपीरियर क्रस्ट करता है, जो स्फिनोइडल क्रस्ट होता है वो करता है। अब जो है लिम्बस ऑफ स्फिनोइड, ये जो लिम्बस है, लिम्बस ऑफ स्फिनोइड, लिम्बस ऑफ स्फिनोइड, ये देखें, ये लिम्बस ऑफ स्फिनोइड is a sharp projection. It forms the anterior boundary of prechiasmatic sulcus between the right and left optic canal. Between the right and left optic canal. मैंने कहा कि जो स्फिनोइड क्रस्ट है, ये जब अपनी बोनी प्रोजेक्शंस मीडियली प्रोजेक्ट करता है तो एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस बनाता है। एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस जो है, अब एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, और यही अब लिम्बस ऑफ स्फिनोइड क्या है, लिम्बस ऑफ स्फिनोइड जो कि सेंट्रली था, लिम्बस ऑफ स्फिनोइड बनाता है एंटीरियर बाउंड्री ऑफ प्रीकियास्मेटिक सल्कस। और जो प्रीकियास्मेटिक सल्कस है वो किसके दरमियान है, बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट ऑप्टिक कनाल, बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट ऑप्टिक कनाल के दरमियान है प्रीकियास्मेटिक सल्कस। प्रीकियास्मेटिक सल्कस। अब हम करते हैं आगे चल, स्टेप बाय स्टेप आगे चलोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। Lateral part of the fossa is formed. Lateral part of the fossa is formed laterally by
ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड, स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन्स, और पोस्टीरियरली किस तरह बनाए गए, पोस्टीरियरली पीछे की तरफ, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। मैंने क्या कहा था आप लोगों को, टेम्पोरल के दो पार्ट्स होते हैं, पेट्रस एंड स्क्वेमस। ठीक है, अब पोस्टीरियरली कौन बनाएगा, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, यानी लेटरल पार्ट ऑफ क्रेनियल फोसा को बनाता है लेटरली बाय ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड, बाय स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, और पोस्टीरियरली बाय पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। अब बाउंड्री बाउंड्री बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा किस तरह बनते हैं, बाउंड्री बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा कैसे बनते हैं। अभी तक आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ गई होगी। ये नाम, ये मैं आपको इसलिए थोड़ा सा बता रही हूँ कि इसके एंटीरियर है, इसकी पोस्टीरियर है, कि ताकि आप लोगों को आइडिया हो। एग्जाम में ये होगा कि हम आपको स्कल पकड़ा देंगे और हम कहेंगे पॉइंट्स बताएं, तो आप डायरेक्ट फिंगर रख के ना आप बताएंगे ये है, ये आप जैसे आप कहें मैडम ये एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस है, ये पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस है, बीच में ये सेला टर्शिका है, फिर सेला टर्शिका के मैं आपको इससे पार्ट्स पूछूंगी, ये जो है लिम्बस ऑफ स्फिनॉइड है, और इसके जो इसके दरमियान ये है ऑप्टिक कनाल, यहाँ से गुजरती है, ये राइट एंड लेफ्ट ऑप्टिक कनाल है। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट ऑप्टिक कनाल है, और ये ग्रेटर विंग है और ये लेसर विंग है। हम इस तरह पूछेंगे आपसे, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि इनके साथ साथ किस तरह ये चल रहा है। Boundary between the anterior and posterior cranial fossa, laterally superior border of the petrous part of the temporal bone, laterally superior border of the petrous part of the temporal bone, superior border of the petrous part of the temporal bone, बाउंड्री, ये मैंने एंटीरियर का गलत कर दिया, सॉरी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ये मिडल होना चाहिए, मिडल एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की बाउंड्रीज कौन बनाता है, तो लेटरली सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। अब मीडियली क्या होगा, मीडियली सेला टर्शिका होगा। सेला टर्शिका का कौन सा वाला पार्ट भाई, डोर्सम सेली ऑफ स्फिनॉइड, डोर्सम सेली ऑफ स्फिनॉइड that forms the posterior wall of the sella turcica. Dorsum celli that forms the posterior wall of the sella turcica. ये देखिए डॉर्सम सेली, ये देखिए डॉर्सम सेली। हमने कहा बाउंड्री बिटवीन द मिडल क्रेनियल फोसा एंड एंटीरियर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। लेटरली हमारे पास क्या आता है, पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, और मीडियली क्या होगा, सेंटर में क्या है, डॉर्सम सेली। अब ये डॉर्सम सेली को अगर आप देखो यूं, ये देखिए ये डॉर्सम सेलियर वॉल ऑफ द सेला टर्शिका, it forms the posterior wall of the sella turcica. अब सेला टर्शिका बड़ा इम्पोर्टेंट है, सबको बड़ा पसंद है, क्योंकि ये तीन बोन्स हैं, तीन पार्ट्स हैं इसके, और पूछते बड़े प्यार से आप कि भाई आप बताओ सेला टर्शिका के बारे में, आके बताओ। अब सेला टर्शिका ये ओवरऑल जो है हमारा है, सेडल का आपको बिल्कुल मतलब एक डिप्रेशन है, इसे कहते हैं हाइपोफिजियल डिप्रेशन या हाइपोफिजियल फोसा। ठीक है, ये पूरा हमारे पास सेला टर्शिका है। सेला टर्शिका के अंदर सेला टर्शिका है, सेला टर्शिका जो है सैडल शेप है, हमें पता चल गया सैडल शेप है, और ये जो डिप्रेशन है इसे कहते हैं हाइपोफिजियल फोसा। अरे भाई अरे भाई, ये जो है
डिप्रेशन किस लिए, क्यों डिप्रेशन है, आखिर इस पॉइंट पे क्यों डिप्रेशन है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्वेश्चन आएगा, वाइवा क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या चीज पड़ी होती है, बिल्कुल ब्रेन जी, हमें ये पता है कि जी लेटरल लोब्स पड़े, पर इसके अंदर क्या चीज पड़ी होगी। वेरी गुड, पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है सलमान, वेरी गुड। इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है, हाइपोफिजियल फोसा, इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है। फॉर्मेशन किस तरह होती है, अपर सरफेस ऑफ स्फिनोइड बोन और सराउंडेड बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस। हमने कहा सेलर टर्शिया का जो है सैडल शेप है, इसके अंदर डिप्रेशन है जिसे कहते हैं हाइपोफिजियल फोसा, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फाइवा क्वेश्चन है, जिसको नहीं आता उसको फेल कर दिया जाता है। कि आपको ये नहीं पता कि इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होगा, बार बार बताते हैं आपको। अब इसकी अपर सरफेस बॉडी ऑफ स्फिनोइड से बनती है, ठीक है, और इसको सराउंड किसने किया होता है, इसके आगे पीछे कौन है, तो ये है एंटीरियर क्लिनॉइड और पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि सेलर टर्शिया का ओवरऑल जो है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले जो है ट्यूबरकुलम सेली, ठीक है, ट्यूबरकुलम सेली, हाइपोफिजियल फोसा, और ये पीछे वाला क्या था, डोर्सम सेली, ठीक है। क्या क्या है, ट्यूबरकुलम सेली, हाइपोफिजियल फोसा और डोर्सम सेली। समझ आ रही है क्लास आपको, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इसलिए मैं ऐसा ऐसा पढ़ा रही हूँ आपको। और साथ साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी तुम लोगों को बताती रहती हूँ, ताकि तुम लोग अपने साथ वो नोट करो और एग्जाम में आने आने। चलो अच्छी बात, गुड। अच्छा, अब जो है हम पढ़ते हैं सबसे पहले ट्यूबरकुलम सेली। ट्यूबरकुलम सेली forms the anterior boundary of hypophyseal fossa and posterior boundary of prechiasmatic sulcus। prechiasmatic sulcus जो है क्या था कि between the two, ये prechiasmatic sulcus ये है ना यहाँ पे, ये between the two optic canals में था, जो कि राइट एंड लेफ्ट में है। ये हम आपको करा चुके हैं, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम चलते हैं हाइपोफिजियल फोसा के पास। हाइपोफिजियल फोसा को दूसरा नाम देते हैं पिट्यूटरी फोसा, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि इसके अंदर क्या पड़ा होता है, मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है। अब हम इसके और पोस्टीरियरली आते हैं, तो ये भी सेलर टर्शिया का है, बिल्कुल सेलर टर्शिया का, ये ओवरऑल ही सेलर टर्शिया। अब इस पार्ट का जो नाम है सेलर टर्शिया का वो है डोर्सम सेली। क्या है, डोर्सम सेली। ये जो है ना स्क्वेमस प्लेट जो है स्क्वायर प्लेट से है, प्रोजेक्ट करती है सुपीरियर फ्रॉम द बॉडी ऑफ स्फिनोइड। ये प्रोजेक्शन देती है। अगर देखा जाए इसमें, मैं आपको एक अनकलर जो ओरिजिनल है, ये है आपका सेलर टर्शिया, ये इसकी, ये आपका पिट्यूटरी, ये आपकी डोर्सम, ये आपकी ट्यूबरकुलस है। ये देखो प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा उभरा हुआ तो ऊंचा होता है, ठीक है। posterior boundary of सेलर टर्शिया, posterior boundary of सेलर टर्शिया on each side of the sphenoid, on each side of the body of sphenoid, we have greater wing of sphenoid on which crescent of 4 laminas are present। यानी इनके इर्द गिर्द ये आपने यहाँ से स्टार्ट करना, क्रीसेंट ऑफ 4 लेमिनास प्रेजेंट है। अगर आप देखें on each side of the body of sphenoid, यानी ये ग्रेटर विंग ऑफ sphenoid है ना, यहाँ पे ये लेसर विंग था ऊपर वाला, ऐसे करके
तो जो ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनॉइड से यहाँ पे क्रीसेंट लाइक चांदनी जो पहले दफा चांद निकला होता है वो क्रीसेंट होता है, बिल्कुल सी की तरह यूं करके ना यहाँ से आएगा। यहाँ से आके इसके अंदर 4 लेमिनास होते हैं, छोटे 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 टुन्नू टुन्नू से सुराख होते हैं, यानी 4 लेमिना परफोरेट करते हैं, विच ट्रांसमिट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स एंड नर्व्स, जो कि इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स और नर्व्स को ट्रांसमिट करते हैं। अब दोबारा कलर पे आ जाते हैं ताकि आपको समझ आए, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, यू सी करके बने, जैसे चांद नहीं बनता क्रिसेंट का चांद, ये फुल मून नहीं, जैसे पहले पहले 2 दिन का चांद हो। अब क्या होता है, सुपीरियर सबसे पहले वाला जो हमारे पास नाम होता है वो है, सबसे पहले यूं करके आएंगे और इसी तरह नाम आएंगे। मैंने यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। जो स्फिनोइडल क्रस्ट है ना, उसके साथ आप नीचे की तरफ अंदर की तरफ देखेंगे ना, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर ऐसे आएगा, चांद की तरह यूं आएगा, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन ओवेल और फोरामेन स्पाइनोसम। ये आपके चार इंपॉर्टेंट फोरामेन है, लेमिनास है, जहां से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं निकलते हैं। यानी on each side of the body of sphenoid of greater wing, ये greater wing है ना, यानी on each side of the greater wing of sphenoid crescent of 4 laminas perforate, यानी यूं करके, ये भी चांद है, सी उल्टा सी कर दो, यहाँ पे भी सी कर दो। सबसे पहले सी पे क्या है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, फिर उसके बाद फोरामेन रोटेंडम, फिर उसके बाद फोरामेन ओवेल, फिर उसके बाद देखें फोरामेन स्पाइनोसम, फोरामेन स्पाइनोसम, ये इसके नाम है। अब जो यहाँ पे है, सबसे पहले जो स्टार्ट में है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर located between the greater and lesser wing of sphenoid। अब इसके अंदर से क्या गुजरता है, it opens anteriorly into the orbit, ये यहाँ पे आगे ऑर्बिट में खुलेगी, और इसके अंदर से जो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, ऑप्थेल्मिक नर्व जो 5th क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल नर्व 3rd, 4th एंड 6th, यानी आप इस तरह याद कर सकते हो, 3, 5, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, ये क्रेनियल नर्व्स इसमें से गुजरती हैं। 11 क्रेनियल नर्व हैं और सब ने उनके नाम याद रखने हैं। फिर हम नीचे जाते हैं तो फोरामेन रोटेंडम अगर देखो इसको राउंड सा है, तो इसकी राउंड सा है, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे राउंड सा, इसको यूं करके आना चाहिए, राउंड सा है। तो ये जो है फोरामेन रोटेंडम राउंड है, इसमें से निकलती है मैक्सिलरी नर्व की ब्रांच जो है V2 निकलती है, V2 मैक्सिलरी नर्व V2 निकलती है, ठीक है, क्रेनियल नर्व। अब इसके साथ नीचे आओ तो ये जो है फोरामेन ओवेल है, कि जो ओवल शेप होगा, ओवल शेप, इसके अंदर से निकलती हैं एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी, मैक्सिलरी नर्व V3। फिर थोड़ा सा आगे आते हैं, फोरामेन स्पाइनोसम, इधर से मिडिल मेनिंजियल आर्टरी और मिडिल मेनिंजियल वेन गुजरती है, और मैंने आपको कहा था मिडिल मेनिंजियल आर्टरी टेम्पोरल साइड पे होती है,
क्योंकि टेम्पोरल के हिस्सा होगा। और मिडल मेनिंजियल आर्टरी किसके नीचे पड़ी होती है? टिरियन के नीचे, जो कि एच बनाता था, जहाँ पे आके चार बोन की सूचर्स आके मिलते थे, और वो सबसे वीकेस्ट पॉइंट था स्कल का। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इधर से ये गुजरते हैं। आपने ये कहाँ से करने हैं? आपके केएलएम में एक टेबल बना हुआ है। जब केएलएम में टेबल बना है, बस वो टेबल करना है कि इनके जो फोरामेन रोटेंडम फिशल वगैरह से क्या कंटेंट्स गुजरते हैं, क्या नर्व्स गुजरती हैं, बस आपने उधर से करना है। अब जरा नीचे आते हैं। लारेब है, लारेब प्रेजेंट है क्लास में? लारेब, लारेब आप प्रेजेंट हो? अब थोड़ा सा आप और नीचे आओ, और नीचे आओ, तो आपको फोरामन लेसेरम नजर आएगा। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे होता है, जैसे स्लिट की तरह होता है, जैसे किसी ने छोटा सा स्लिट काटा हो। ये फोरामन लेसेरम जो है, ये याद रखें, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोरामन लेसरम ये क्रीसेंट के चार जो फोरामिनास होते हैं उसका हिस्सा नहीं है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द फोर क्रीसेंट्स फोरामिनास। ठीक है। इट लाइज, इट लाइज पोस्टीरियर लेटरल टू हाइपोफिजियल, पोस्टीरियर एक तो पीछे और लेटरल, लेटरल टू हाइपोफिजियल फोसा, posterior lateral to it we have groove for greater petrolar petrosal nerve। फिर यहाँ पे इससे क्या होता है, बड़ा सा ग्रूव सा बनाता है, तो किसके लिए? ग्रेटर पेट्रोजल नर्व। ये आपका मिडल क्रेनियल फोसा हो गया। मिडल क्रेनियल फोसा में एक सेला टर्शिका के बारे में पूछा जाएगा, और ये जो है फोरामिनस के बारे में पूछा जाएगा। पेट्रोस और स्क्वेबस पार्ट का वो पता फिर पूछा जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। समझ आ गई है? रोल नंबर 67। बात सुने? हेलो, लारा आप स्टूडेंट है, उसको अनम्यूट करें। हाँ, वो तो कर, उस पहले क्यों नहीं आ रहा? क्यों? सईद, सईद अनवर को अनम्यूट करो। वो तो कल उस दिन भी नहीं था लारा है, वेडनेसडे को। हम्म, हम्म। अच्छा, सलमान, मैं फॉरमेना रिपीट कर देती हूँ। हाँ, क्यों? चल ठीक है। फॉरमेना मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। पहले मैं आप लोगों को, अच्छा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा करा दूं, फिर एक दफा जब ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर आराम से मैं आपको सारा रिपीट कर देती हूँ। ये सही रहेगा, ठीक है? अब जो है हम स्टार्ट करते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ये जो पर्पल कलर का है, ये सारा अगर आप देखें तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ये देखिए, ये सारा पोस्टीरियर, ये आपका पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। अब जो है पोस्ट,
पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा जो है लार्जेस्ट फोसा है, लार्जेस्ट फोसा है, ठीक है। अगर आप इनमें से देखें तो सबसे बड़ा फोसा है ये। लारा पहले भी नहीं था, वेनेसडे को भी नहीं था, और मैं इसको बुला रही। ये पहले वेनेसडे को भी नहीं था, वेनेसडे को भी नहीं था। ठीक है, अब जो है कलर पे आ जाते हैं। लार्जेस्ट है, डीपेस्ट ऑफ ऑल फोसाज है। आवाज नहीं आ रही? इट इज फॉर्म्ड बाय द मोस्टली ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन से बनता है। डोर्सम सेली, ये डोर्सम सेली ऑफ स्फिनोइड बोन, dorsum celli of sphenoid bone marks the anterior boundary centrally. ठीक है, हमने कहा डॉर्सम सेली ऑफ स्फिनोइड बोन क्या बनाता है, एंटीरियर बाउंड्री इसकी सेंट्रल बनाता है। ये हो गया। मैं तो जिसका भी नाम लेती हूँ उन लोगों की एब्सेंट मार्क्स हो जाता है। तब आप लोगों को कहते हो कि हमारे तो कोई इंटरनेट के कोई मसले हो गए हैं, हमें तो ये मसला हो गया, हमें ये नेक्स्ट टाइम मैंने आई विल मेक इट श्योर कि मैं आप लोगों की एब्सेंट लगाऊं, चाहे आप लोगों को जितना भी नेट का मसला हो। Anterior lateral walls. Anterior lateral walls are formed by the petrous part of the temporal and mastoid, petrous and mastoid part of the temporal bone. ये आपका petrous part of the temporal and mastoid part of the temporal bone से बनती है आपकी. In the center of the anterior part of the fossa. बेटा लारेब, आप तो हमेशा आपके साथ कोई ना कोई मसला होता है, जब तक मैं बुला रही थी क्यों नहीं आप आ रहे थे? अनम्यूट भी किया तो आप लोग अनम्यूट भी नहीं हो रहे थे। अभी आपने अपने आप को ज्वाइन कर लिया। मत सुने आप, नॉन सीरियस एटीट्यूड है आप लोगों का। एंटीरियर पार्ट ऑफ द फोसा देयर इज इंक्लिनेशन फ्रॉम द डॉर्सम सेली, एक इंक्लिनेशन होगी डॉर्सम सेली, ठीक है, ऐसे इंक्लाइन सा होगा, इसे कहते हैं क्लाइवस। क्लाइवस, इसे क्या कहते हैं? क्लाइवस। अब ये जो है ना, ये देखो ना उभरा हुआ है, अब एकदम से नीचे नीचे की तरफ जाता है तो इंक्लिनेशन होती है। जो इंक्लाइंड एरिया है इसे कहते हैं क्लाइवस, और इसको आप फॉलो करना सीधा जाएं तो एकदम से ये क्या चीज आती है? फोरामेन मैग्नम। क्लाइवस लीड्स टू फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि इसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, और फोरामेन मैग्नम को सब सराउंड किसने किया? ऑक्सीपिटल बोन ने किया है। अब ये क्या है? ये जो है सेरेब्रल फोसा है। क्या है? सेरेब्रल फोसा। ये भी सेरेब्रल फोसा और ये भी सेरेब्रल फोसा इज डिवाइडेड बाय इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रस्ट posterior to foramen magnum. Internal occipital crust posterior to foramen magnum. अगर आप इंटरनल ऑक्सीपिटल क्रस्ट से ऊपर आए, देयर इज अ प्रोट्रूबरेंस, देयर इज अ प्रोट्रूबरेंस, और वो इसे कहते हैं इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। ठीक है, और इस इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस की क्या इंपॉर्टेंस है कि देयर confluence of sinuses takes place, merging of venous sinuses. जब venous sinuses आपको पढ़ाएंगे तो यहाँ सबसे कहीं से वो लेके आएंगे ब्लड, और यहाँ पे आके वो
मिल जाएंगे, कन्वर्ज हो जाते हैं। ठीक है, कन्वर्ज हो जाएंगे। अब जो है ये आपका हो गया। आपसे अगर एग्जाम में आएगा, अब आ रही है लाइबा, अब जो है नहीं आ रही आवाज। अब आप इसको देखें, अब हमारे पास ग्रूव्स होंगे, डिफरेंट ग्रूव्स हैं। ब्रॉड ग्रूव्स हमें थोड़े से नजर आते हैं ट्रांस ब्रॉड साइनस के भी, एक्स शेप सिग्मोइड साइनस का भी, ये ट्रांसवर्स साइनस, और एस शेप सिग्मोइड साइनस। क्यों नहीं हो रहा? डिसेबल किया हुआ है तो कैसे शेयर करूं? ये आ रहा है। क्यों ये आजकल है? आज तो बड़ा हो, आज तो बहुत तंग हो रही है, तंग कर रहा है ये। मैम आप स्टार्ट करें, आपको लेक्चर स्टार्ट आवाज स्टार्ट है, हो गया? आवाज है। अच्छा ठीक है। मैं जरा भेजता हूँ। अच्छा, अब जो है अगर आप इंटरनल जुगुलर फोरामेन से बिल्कुल एंटीरियर पोस्टीरियर एक छोटा सा आपको नजर आएगा ये फोरामेन, ये या होल सा। ठीक है, ये जो है फिर कोई आवाज मसला? आवाज आवाज ये क्यों आज तो बहुत ही तंग कर रहा है ये। मैम पता नहीं है, कभी कभी इस तरह ही
आ रही है? यू आर म्यूटेड बाय होस्ट। अब आ रही है? आपने मुझे म्यूट कर देते हैं तो मुझे फिर मैं क्या करूं? मैम यहाँ पे अगर ऑप्शन पे आए हैं तो देखिए, किधर ऑप्शन पे? देखिए आवाज आ रही है। ठीक है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है, आ रही है स्टूडेंट्स को आवाज। कोई नेट का मसला है इसलिए बार बार हैंग हो गया था। अच्छा चल स्टार्ट करते हैं। अब जुगुलर फोरामेन, ये देखें, ये जुगुलर फोरम, अगर जुगुलर फोरम के बिल्कुल आप ऊपर देखें तो छोटी सी ओपनिंग है, इंटरनल अकोस्टिक। फिर आवाज नहीं आ रही? चेक करो। क्लास, आप उधर देखे आवाज आ रही है मेरी? वो कह रहे हैं आ रही है आवाज। स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि वो कह रहे आवाज नहीं जा रही मेरी। आ रही है, आ रही है, आ रही है। टाइम भी सारा वेस्ट हो गया। अच्छा, अब जो है इंटरनल जुगुलर फोरामेन, थोड़ा सा ऊपर देखें, आपको छोटा सा मीएटस, छोटा सा सुराख नजर आएगा। इसे कहते हैं इंटरनल अकोस्टिक मीएटस। ठीक है, और इट इज, अगर देखा जाए, आप जरूरी नहीं है कि आप ये कहें कि इट इज प्रेजेंट एंटीरियर सुपीरियर, तो ये आपके लिए मैं कह रही हूँ। एग्जाम में जब आपको स्कल दिया जाएगा तो आपने पॉइंट्स बताने। यहाँ पे तो नजर नहीं होगा, यहीं पे कहीं होगा, ये जुगुलर फोरामेन, इसके ऊपर इंटरनल अकोस्टिक मीएटस नजर आएगा। ये क्या ट्रांसमिट करता है? इंटरनल जुगुलर फोरामेन, internal acoustic meatus is present anterior superior to internal jugular foramen, which transmit facial vestibular cochlear nerve और labyrinthine artery करता है। ये आपकी टेबल बनी हुई है, KLM में पूरी टेबल है जिसमें कंटेंट्स भी लिखे हुए, 2-3 टेबल्स हैं, आपने वो करने हैं। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट है। बोन्स तो इंशाल्लाह जब आप आएंगे हम एक दफा आपको हाथ में भी पकड़ा देंगे, आपको ज्यादा अच्छी तरह, लेकिन जो चीजें याद करने वाली है कि इसमें से क्या क्या पास होता है, कम से कम वो याद करके आइएगा। ये हो गया। अब जो है, अगर लेटरली देखो, थोड़ा सा साइड्स पे, दोनों साइड्स पे देखो फोरामेन मैग्नम के, तो यहाँ पे दो छोटे छोटे फोरामिनास हैं। इसे कहते हैं हाइपोग्लोसल कनाल। हाइपोग्लोसल कनाल, हाइपोग्लोसल कनाल नाम से ही जाहिर करता है कि इसमें से हाइपोग्लोसल नर्व पास होते हैं। हाइपोग्लोसल नर्व पास होती है जो कि 12th क्रेनियल नर्व है, जो कि 12th क्रेनियल नर्व है। ठीक है, हाइपोग्लोसल नर्व। ये आपका हो गया इंटरनल सारा। इंशाल्लाह मैं वेनेसडे को आपको कराऊंगी मैंडिबल डिटेल से, उसकी मसल अटैचमेंट्स, और मैं आपको कराऊंगी सर्वाइकल वर्टेब्रास, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। यानी इसमें से मैं आपको टिपिकल और एटिपिकल कराऊंगी। जिस तरह मैंने आपको लंबर वर्टिब्रास कराए थे, आई होप कि आपको याद हो, इसी तरह मैं आपको सर्वाइकल वर्टिब्रास कराऊंगी। अभी चलें, अभी हम आते हैं, एक दफा रिवाइज कर लेते हैं जिस तरह कहा था सलमान। ये देखिए, मिडिल क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा सेंट्रल पार्ट is composed of sella turcica and body of sphenoid. Lateral part of middle cranial fossa supports temporal lobes of brain. ये आपको समझ आ गई होगी। Middle cranial fossa is posterior inferior to anterior cranial fossa. It is separated from one another laterally by sphenoidal crust and centrally by sphenoidal limbus. ये देखें, यहाँ पे स्फिनोइडल लिम्बस होगा, यहाँ पे स्फिनोइडल क्रस्ट होगा, और क्रस्ट जब अपनी प्रोजेक्शन देता है मीडियली तो क्या बनाता है? एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, और इसके ऑपोजिट ही सामने पड़ा होता है हमारा उभरा हुआ प्रोजेक्शन पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस।
Sharp posterior border of lesser wing of sphenoid forms sphenoidal crest. Anterior clinoid process is formed by sharp bony projection medially by sphenoidal crust. Limbus of sphenoid is sharp bony projection forms the anterior boundary of prechiasmatic sulcus between the right and left optical canal. Prechiasmatic sulcus इधर होगा जो कि यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट ऑप्टिकल कनाल है. अच्छा, ये जो है छोटा सा मैं इसको करके ना साइड पे ले आती हूँ. अरे इसमें नीचे ले आती हूँ, किस तरह आएगा. ये आपको कुछ शायद सही नजर भी ना आए. अच्छा चलो इधर वो कर लो. Lateral part of the fossa laterally by greater wing of sphenoid and squamous part is by temporal. Posteriorly petrous part of temporal. The boundary between the posterior and cranial posterior ये anterior नहीं है, ये middle होगा. Laterally by superior border of the petrous part of temporal bone and medially भी by sella turcica. Sella turcica मैं आपको दिखा दूँ. ये सही नहीं आ रहा, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ. ये आपका सेला टर्शिका है. अब सेला टर्शिका इंपॉर्टेंट चीज आ गई. सेला टर्शिका सैडल शेप राउंडेड डिप्रेशन हाइपोफिजियल फोसा है इन विच पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट. फॉर्मेशन किस तरह होती है? अपर सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ स्फिनॉइड सराउंडेड बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस. क्लिनॉइड प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ. ये देखें, ये भी बड़ी अच्छी डायग्राम है. ये एंटीरियर क्लिनॉइड एंड पोस्टीरियर क्लिनॉइड. ठीक है. Sella turcica is composed of three parts: tuberculum sellae, hypophyseal fossa, and dorsum sellae. Tuberculum sellae, horn-like saddle, forms anterior and posterior boundary. Anteriorly hypophyseal fossa, posteriorly prechiasmatic sulcus. Hypophyseal fossa, pituitary fossa, median depression which accommodates the pituitary gland. Dorsum sellae, square plate of bone projects superiorly from body of sphenoid forms the posterior boundary of sella turcica. ये देखो, posterior boundary of the sella turcica बनाती है. अब on each side of the body of sphenoid यानी greater wing of sphenoid, crescent of four lamina perforate. Crescent of four lamina perforate, ये यहाँ से होगा यूं करके होगा ये. Crescent of four lamina perforate. Arranged in crescent form, which transmit important structures. Superior orbital fissure. Superior orbital fissure located between the greater and lesser wings, open anteriorly into orbit. Ophthalmic nerve क्या क्या पास होता है? Ophthalmic nerve यानी मैंने आपको ये कराया था, किस तरह याद करेंगे? 3 4 5 6. ठीक है. फिफ्थ आपकी ophthalmic और 3 4 5 6. ऑप्थेल्मिक नर्व तो कुछ और है, मुझे लगता है. वेट करो. ठीक है. क्रेनियल नर्व फिर फोरामेन प्रोटेंडम जो कि राउंड है, मैक्सिलरी नर्व इसका जो ये V2 है इसका. फोरामेन ओवल है, मैक्सिलरी V3. एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी और फोरामेन स्पाइनोसा मिडिल मेनिंजियल आर्टरी एंड वेन पास होता है. फोरामेन लेसिडम
जिसे दूसरा नाम कहते हैं टॉन फोरामेना, जैसे फटा सा नहीं होता, जैसे फाड़ा सा हो, जैसे किसी ने चीज को आप टेयर कर दो। Not part of the crescent of foramina, lie posterior lateral to hypophyseal fossa. Posterior lateral to it we have groove for greater petrosal nerve, यानी greater petrosal nerve की तरफ। ये देख, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब हम आते हैं पोस्टीरियर पे, पोस्टीरियर क्रेनल फोसा। लार्जेस्ट फोसा है, deepest of all fossa, formed mostly by occipital bone. Anterior boundary is formed by dorsum celli. Anterior lateral walls by petrous and mastoid part of temporal bone. Its center of anterior part of fossa, there is inclination formed from dorsal celli, which is called clivus. ये ये clivus है, ये देखिए clivus है। देखो कितना क्रीसेंट शेप बना है, फोरामेन रोटेंडम, फोरामेन ओवेल, फोरामेन सफैनल, यहाँ पे ऑर्बिटल वो फिशर होगा यहाँ पे अंदर, और यहाँ पे फोरामेन लेसरम जो कि टीयर से होता है। ये हमारा इंटरनल जुगुलर के एंटीरियरली ऊपर सुपीरियरली जो होते हैं इंटरनल कास्टिकुलेटस है, और ये इसके दोनों साइड्स पे हाइपोग्लॉसल कनाल है। ये डायग्राम देख लो, गौर से देखो, अच्छी डायग्राम है। ये देखो फ्रंटल, ये इसका क्रस्ट है, ये आपकी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमॉइड में, जिसमें से नर्व्स पास होती हैं। एक है, आप ये देखो, ये आपका लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड है, ये सेला टर्शिका है, सेला टर्शिका है। ये आपकी हाइपोफिजियल फोसा ऑफ सेला टर्शिका है, जिसके अंदर हाइपोफिजियल प्लेट होती है। ये जो है ये ऑप्टिक कनाल है, ये ऑप्टिक कनाल के बीच में ऑप्टिक क्याज्मा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हो गया, फोरामेन मैग्नम हो गया, cerebellar fossa is divided by and petrous ridge of temporal bone which transmit cranial nerve. Internal कर तो रही हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपने मुझे डिसेबल किया। स्क्रीन देखते रहिए। चले, ये बेटा आज जरा नेट का मसला चला हुआ था, मुझे होस्ट बनाते
आवाज़ मैम आपकी जा रही है कहाँ जा रही है? बच्चों के पास। अच्छा ठीक है। ठीक है, मुझे होस्ट बना ले ताकि मैं कंट्रोल कर लूँ चलें इसको। कोई बात नहीं। हाँ चलें, अभी आपका हो गया ये सारा। इंशाल्लाह मैं आपको वेनेसडे को कराऊंगी मैंडिबल विद मसल्स और सर्वाइकल वर्टेब्रा। चलिए, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वेनेसडे को डिस्कस हो जाएगा। आज जरा नेट का जरा प्रॉब्लम था, मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। चलो थैंक यू।